स्वागत है आप सभी का प्रश्न मंच में। जनसंख्या जो आज के समय का बर्निंग टॉपिक है, बढ़ती हुई जनसंख्या, उसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। भारत की जनगणना के जो 30 प्रश्न हैं, जनसंख्या के विविध आंकड़े इसमें हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आजादी के समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? 1947 के वक्त जब देश को आजादी मिली, उस समय भारत की जनसंख्या थी 34 करोड़। 34 करोड़ की जनसंख्या और आज के समय जो 140 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। और जिस समय हमें आजादी मिली थी उस समय सिर्फ 34 करोड़ हमारी आबादी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 2011, इस वीडियो में हमने 2011 का सेंसस को बेस बनाया है, क्योंकि सबसे रिसेंट जो जनगणना हुई है वो 2011 की जनगणना हुई है। 2011 के बाद भारत में अभी तक जनगणना नहीं हुई है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है 121 करोड़। अगला प्रश्न देखते हैं। 2023 में चीन को पीछे छोड़कर कौन सा देश जनसंख्या में पहले स्थान पर पहुंच गया? यानी कि 142 करोड़ की जनसंख्या हो चुकी है, तो वो है हमारा देश भारत। भारत ने 2023 में चीन को पीछे छोड़ दिया है और 142.8 करोड़ की जनसंख्या हो चुकी थी 2023 तक भारत की। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना हुई थी सन 1872 में, मेयो के टाइम पे। ये जो एक जब अंग्रेजी शासन था हमारे देश में, उन्होंने जनगणना शुरुआत करवाई थी और 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। फिर 1881 के बाद हर 10 साल में जनगणना होने लगी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कितने साल बाद जनगणना होती है? तो इसका उत्तर है 10 साल बाद। हर 10 साल के बाद भारत में जनगणना करवाई जाती है, जिसमें पता चलता है जनसंख्या के बारे में, कितने जनसंख्या है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल है, कितना सेक्स रेशियो है। ये अलग अलग जितने भी आंकड़े हैं वो हमें जनगणना से ही पता चलते हैं। अगला प्रश्न, भारत के इतिहास में कौन सा एकमात्र ऐसा दशक था जिसमें भारत की जनसंख्या में कमी आई? वैसे तो हमारी जनसंख्या हमेशा बढ़ती रही है, लेकिन एक ऐसा दशक भी था जिसमें बढ़ने की बजाय हमारी जनसंख्या घट गई थी। और वो जो टाइम था वो था 1911 से 1921 के बीच का समय, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। 1911 से 1921 के बीच में हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो नेगेटिव में चली गई थी। पहली बार एकमात्र ऐसा दशक रहा है जिसमें जनसंख्या कम हुई थी। बाकी हर दशक में आगे बढ़ती गई है जनसंख्या। अगला प्रश्न देखते हैं। किस दशक के दौरान भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा बढ़ी, यानी 25% तक? तो वो दशक था 1971 से 1981 के दौरान। 1971 से 1981 के बीच में 25% तक ग्रोथ हो गई थी जनसंख्या की, इतने ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ थी। अगला प्रश्न देखते हैं। 2001 से 2011 के बीच में भारत की जनसंख्या किस दर से बढ़ी? तो इसका उत्तर है 17.7%। 2001 से 2011 के बीच में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो थी 17.7%। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? सबसे ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। यूपी नंबर 1 पॉपुलेटेड स्टेट है हमारे देश का। अगला प्रश्न, भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? सबसे ज्यादा यूपी में है और सबसे कम है सिक्किम में। अगला प्रश्न, भारत में 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कितनी है, जिसको बोलते हैं हम लिंग अनुपात? तो लिंग अनुपात कितना था भारत में 2011 में? 940, यानी 1000 पुरुषों के तुलना में सिर्फ 940 स्त्रियां हैं, जो कि काफी कम है। इसे हमें सुधारना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात किस राज्य का है? तो यह है केरला का। केरला में 1000 पुरुषों के पीछे 1084 स्त्रियां हैं। तो टॉप जो नंबर 1 है सेक्स रेशियो में वो है केरला स्टेट। अगला प्रश्न, भारत में सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य का है? सबसे कम है हरियाणा का। 2011 के आंकड़े के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले सिर्फ 879 महिलाएं हैं हरियाणा में, जो कि सबसे कम है हमारे देश में। अगला प्रश्न, भारत की साक्षरता दर कितनी है? 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर थी 74%, 74% लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता किस राज्य में है? सबसे ज्यादा जो लिटरेसी है यानी साक्षरता है वो है केरल में। केरल की जो लिटरेसी है वो लगभग 99%, ऑलमोस्ट 100% आप मान सकते हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं केरला में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे कम साक्षरता किस राज्य में है? सबसे कम है बिहार में। बिहार में इसीलिए डेवलपमेंट में भी काफी पीछे है, गरीब राज्यों की कैटेगरी में आता है बिहार। अगला प्रश्न, भारत में कितने लोग शहरों में रहते हैं? भारत 2011 के आंकड़ों के अनुसार 31% लोग शहरों में निवास करते हैं और 69% लोग जो है गांव में रहते हैं भारत में। अगला प्रश्न, भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कितने लोग रहते हैं, जिसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व मतलब एक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं? तो इसका उत्तर है 382। भारत में 2011 का जो जनसंख्या घनत्व था वो था 382। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो इसका उत्तर है बिहार। बिहार में सबसे ज्यादा लोग पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। अगला प्रश्न, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है?
सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो जैसे बिहार में हमने देखा था पॉपुलेशन डेंसिटी 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1100 लोग रहते हैं बिहार में, और अरुणाचल में सिर्फ 17 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। तो सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो अरुणाचल प्रदेश का है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी की जनसंख्या भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा एससी की पॉपुलेशन जो है शेड्यूल्ड कास्ट की वो उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न, अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी कैटेगरी की जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा किस राज्य में है? वो सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में। जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जनसंख्या है सबसे ज्यादा एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या में भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? सबसे बड़े राज्य जनसंख्या में हैं उत्तर प्रदेश नंबर 1, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर बिहार। यूपी, महाराष्ट्र और बिहार ये टॉप 3 स्टेट्स आते हैं पॉपुलेशन के मामले में। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश की है? सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो है दिल्ली में। केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है दिल्ली में, 1.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी है दिल्ली की। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश की है? सबसे कम जनसंख्या है लक्षद्वीप की, जो कि छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ है इंडिया के साउथ में। तो सबसे कम जनसंख्या है लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी की। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे ज्यादा साक्षरता किस केंद्र शासित प्रदेश की है? तो वो है लक्षद्वीप की। सबसे ज्यादा लिटरेसी भी लक्षद्वीप में है यूनियन टेरिटरीज में। आजादी के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 2011 में हमने देखा 74% लिटरेसी रेट थी, साक्षरता दर थी, लेकिन आजादी के समय सिर्फ 14% थी। सिर्फ 14% लोग आजादी के समय पढ़े लिखे थे भारत में। अगला प्रश्न, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस शहर की है? भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या कोलकाता, चेन्नई, मुंबई या दिल्ली? तो इसका उत्तर है मुंबई। मुंबई नंबर 1 आता है जनसंख्या में, दूसरे नंबर पर है दिल्ली। अगला प्रश्न, भारत में कितने लोग हिंदू धर्म के हैं? 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो लगभग 80% है, 79.8% जो लोग हैं हिंदू धर्म के हैं। दूसरे नंबर पर आता है मुस्लिम धर्म जो कि लगभग 14% है। तो ये आज हमने जनसंख्या के टॉप 30 प्रश्न हमने देखे इंडियन सेंसस यानी जनगणना के बारे में, जो हमें पता होने चाहिए। और इसी प्रकार की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।